बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पे जो है ना जितने भी पाकिस्तान में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी करवाई जा रही है। और जैसा कि पीपीएससी है, एफपीएससी है, केपीके में जितने भी होते हैं पंजाब में या दूसरी स्टेट्स के लिए, पीपीएससी के अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका जो पहले वो सिलेबस करवाया जा रहा है जो सब में कॉमन होता है, जैसे कि इस्लामियात है, पाक स्टडी है और ज्योग्राफ़ी है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी हो गई, और इसके साथ साथ जो है ना मैथमेटिक्स है और जीके का कंप्लीट पोर्शन। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए इफ़ यू आर एस्पायर फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन पाकिस्तान। और किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले उसकी तैयारी ज़रूरी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप जो है ना उस जॉब को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कंपटीशन का दौर है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब उस कंपटीशन में बहुत सारे जो हर्डल्स हैं उसको अबूर करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी जो है ना वो जितनी बेहतर तैयारी होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके। ठीक हो गया। तो अभी जो हमने इस्लामियात का स्टार्ट किया, आज आई थिंक 4th लेक्चर है, तो चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं। इस्लामियात मैंने स्टार्ट किया हुआ है इस्लामियात का, तो उसका हम टॉपिक मेन जो हमारा टॉपिक है वो बर्थ ऑफ इस्लाम हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या है? बर्थ ऑफ इस्लाम। तो हमने इससे पहले तक हमने कर लिया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना उम्र मुबारक 40 साल तक थी, 40 साल तक उसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो हमने जो है ना वो सारे डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा नबूवत किया था। कब? क्योंकि दावा नबूवत कब किया आपने? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो ऐलान किया, कब किया जी? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 40 साल थी। अगर वो आपसे पूछ ले कि उस वक्त ईस्वी कौन सी थी? 610 एडी। ठीक हो गया। पहले आप मैप बनाते हैं जी, ये अरब का मैप है, पहले भी मैंने काफी दफा बनवाया है। यहाँ पे यमन है, अच्छा यहाँ पे मक्का था, यहाँ पे ये मदीना है, और ये ऊपर ईरान शाम है, फ़लस्तीन जो है यहाँ पे ऊपर है। ठीक हो गया। इस साइड पे ईरान है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी? रेड सी है, जिसको बहर अहमर कहते हैं। क्या है जी? रेड सी है जिसको बहर अहमर कहते हैं। यहाँ पे कोई तूर है, और यहाँ पे क्या है? मिस्र है। क्या है जी? मिस्र है, और मिस्र का ये मिस्र के हिस्से में आता है कोई तूर। ठीक हो गया। ये आगे अफ्रीका शुरू हो जाता है। इस साइड पे क्या शुरू होता है? अफ्रीका है। अच्छा, यहाँ पे एक मुल्क होता है कि मैं क्यों करवा रहा हूँ, यहाँ पे एक मुल्क होता है जिसका नाम होता है जी, उस वक्त नाम था हबशा। ठीक हो गया। तो ये आपको जो है ना आप इसको ज़हन में बिठा लीजिएगा। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी उम्र 40 के करीब पहुंचती है तो आप क्या करते हैं जी कि अपने साथ जो है ना खाने पीने का सामान लेके आप मक्का से तकरीबन 2 मील दूर एक गार होती है जिसको गार हीरा कहते हैं। उस गार का क्या नाम है जी? गार हीरा। वहाँ पे आप जो है ना अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। कई दिन जो है आप वहाँ गुजारा करते थे अपना अल्लाह ताला की याद में। तो एक दिन
ऐसा होता है कि आप मामूल के मुताबिक अल्लाह की इबादत ही कर रहे होते हैं, आप जो है अल्लाह ताला की इबादत कर रहे होते हैं मामूल के मुताबिक, तो अल्लाह ताला जो है ना फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही लेके आते हैं। कौन लेके आते हैं? वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते हैं और सूरतुल अलक, कौन सी सूरत थी? सूरतुल अलक की पहली 5 आयत नाज़िल होती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये वाली सूरत इसकी पहली आयत। ये कुरान पाक की जो है ना 96 नंबर है, सूरत नंबर कितना है? 96 है। और उसकी कितनी आयत नाज़िल होती हैं? 5। कहाँ पे होती है जी? गार हिरा में। तो असल में वाक़या यूँ है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आपको कहते हैं कि पढ़, इकरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दूसरी बार भी यही होता है, तीसरी बार भी। फिर उसके बाद जो है ना आप ये पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये जो कुरान पाक की जो ये 5 आयत हैं सूरत अलक की 5 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इसी तरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी सी तारी हो जाती है और आपकी जो है ना जो तबीयत है वो कुछ नासासी हो जाती है, बोझ सा महसूस करते हैं। तो आप जो है ना गार हिरा से मक्का तशरीफ लाते हैं वापस। मक्का के साथ ही है, 2 मील दूर। गार हिरा कितनी दूर है मक्का से? 2 मील, 2 मील दूर है जी मक्का से। वापस आते हैं और अपनी बीवी हजरत खदीजा को कहते हैं, फरमाते हैं कि एक खदीजा मेरी जो है ना आज कुछ तबीयत बोझल सी है, और उसको सारा वाक़या सुनाते हैं। तो हजरत खदीजा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं और फरमाती हैं कि आप तो यतीमों का बहुत ख्याल रखते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको क्यों आजमाएगा? अल्लाह ताला आपको क्यों आजमाएगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं और साथ कंबल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कंबल ओढ़ दो, तो वो कंबल उड़ा देती हैं और आप जो है ना आराम करने लगती हैं। तो हजरत खदीजा का एक कज़न होता है, हजरत खदीजा का क्या होता है जी? कज़न एक होता है। तो वो क्या होता है जी? वो क्रिश्चियन होता है और अंजील का आलम होता है। क्या होता है जी? अंजील का आलम होता है। हजरत खदीजा की क्या होता है? कज़न होता है। उसका नाम होता है वर्का बिन नौफल। उस शख्स का नाम क्या होता है जी? वर्का बिन नौफल होता है नाम। वो किसका, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, किसका वो आलम था या किसके बारे में वो इल्म रखता था? अंजील के बारे में। अंजील जो है हजरत की किताब है, ये भी इलामी किताब है और ये नाज़िल हुई थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे। हजरत खदीजा जो है वर्का बिन नौफल को सारा वाक़या सुनाती है। हजरत खदीजा क्या करती है जी? वर्का बिन नौफल को सारा वाक़या सुनाती हैं। तो वर्का बिन नौफल आगे से जवाब देते हैं हजरत खदीजा को कि ये वही फरिश्ता है जो ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम पे जो है ना पैगाम लेके आता था, ये वही फरिश्ता है। और बिशारत देते हैं कि ये जो है ना अल्लाह के नबी हैं। और ये भी कहते हैं कि ये किताब अंजील में जो है ना इसका जिक्र हुआ है। तो इस तरह करके वो उनको कहते हैं कि वर्का बिन नौफल कि मैंने अगर इनका ज़माना पाया तो मैं ज़रूर जो है ना ईमान ले आऊँगा। लेकिन वो बाद में जी फौत हो जाते हैं। वर्का बिन नौफल जो है ना
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग का हुक्म होता है तो उससे पहले ही कहते हैं ये फौत हो जाते हैं। तो ये जो है ना वर्का बिन नौफल, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना कुछ जो है ना सूरत हाल बेहतर हो जाती है, उसके बाद जो है ना वही का सिलसिला जो है ना आर्जी तौर पे रुक जाता है। वही का सिलसिला का एक अभी वही आई थी, रुक जाना। अच्छा, वही का रुक जाना जो है ना फितरा कहलाता है। फितरा ये देख लीजिएगा क्योंकि अरबी में है, अरबी में कुछ इस नाम याद रख लीजिए, फितरा। वही का रुक जाना क्या कहलाता है? फितरा। तो पहली वही यानी ये जो है ना ये पहली वही कहलाती है। सूरत अल की जो 5 आयत आई थी ये क्या थी? पहली वही। ठीक है, पहली वही और दूसरी वही के दरमियान जो पीरियड का फर्क है, ड्यूरेशन का फर्क है, 6 माह है। पहली वही जब नाज़िल हुई उसके बाद जो दूसरी वही जो है ना 6 माह बाद जाके नाज़िल हुई थी। ठीक हो गया। तो अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि दूसरी वही में कौन सी सूरत की आयत जो है नाज़िल हुई थी? ठीक है, तो दूसरी वही में जो 6 माह बाद नाज़िल हुई थी सूरत मुदस्सर। सूरत मुदस्सर इसकी 5 आयत, इसकी भी 5 आयत, और ये कुरान पाक की 74 सूरत नंबर है। तो ये साथ साथ आप नोट करते जाएं ताकि आपको जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो, और इसको गौर से सुनते भी जाएं और लिखते भी जाएं साथ साथ। तो अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन इस बारे में बनता है कि पहली वही किसने लिखी थी? यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना जानते नहीं थे, तो पहली वही हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ फर्स्ट वही? हजरत अबू बकर सिद्दीक। पहली वही किसने लिखी? कहा जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं जी, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है वो भी ले लें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना फिर जो है ना खुफिया तबलीग शुरू कर देते हैं। एक मक्का से, यहाँ पे मक्का की आबादी होती है, इससे थोड़ा सा हट के एक पहाड़ है जिसको कहा जाता है कोई सफा। वहां पे एक घर था जी हजरत अरकम का। हजरत अरकम का घर था, और वहां पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? तबलीग किया करते थे। उसको कहते थे दारुल अरकम। दारुल अरकम, जहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे जी? तबलीग दिया करते थे अकीदा तौहीद की। शुरू में तो यही था ना कि अल्लाह को एक मानो, बुतों की पूजा ना करो। फिर बाद में कुरान इस्लाम जो आता है और बाकी जो है ना जो असूल हैं, असूल और ज़वाबित है इस्लाम के, वो बाद में फिर वक्तन फ़वक्तन जो है नाज़िल होते रहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल यहाँ पे तबलीग की। 3 साल कहने की छुपी तबलीग की, और सिर्फ 40 मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए जी? 40 मुसलमान हुए। 3 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तबलीग की और 40 सिर्फ मुसलमान हुए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो उनका एम्बिशन था, उनका जो टारगेट था, उसको नहीं छोड़ा कि अल्लाह का दीन जो है वो गालिब आके रहेगा। कोई कभी मायूस नहीं हुए। 3 साल में सिर्फ कितने लोग मुसलमान हुए? 40 हुए। तो
देखें मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी काम है। वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ने अपने नबी से इतनी स्ट्रगल करवाई है, तो हम और तुम क्या चीज़ है। तो स्ट्रगल कोई भी जो टारगेट है उसको हासिल करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है। ठीक हो गया। तो देखिए 3 साल तबलीग का क्या नतीजा हुआ, सिर्फ 40 मुसलमान हुए। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, औरतों में से, खवातीन में से जो सबसे पहले मुसलमान हुए, हजरत खदीजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी जी, हमारे उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। बच्चों में हजरत अली, क्योंकि हजरत अली की जो कफालत का जिम्मा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया था शुरू से ही, बचपन से ही जो है ना, हजरत अली जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया। और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा। अच्छा, हजरत ज़ैद बिन हारिसा वो वाहिद साहबी हैं जिनका नाम जो है कुरान पाक में आया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा वो वाहिद साहबी हैं जिनका जिक्र जो है, जिनका नाम जो है वो कुरान पाक में आया है। अच्छा ये तो थी। अब इसके अलावा मैंने कहा 40 लोग मुसलमान हुए, ये तो वो थे जो पहले पहले मुसलमान हुए, जो पहले पहले मुसलमान हुए। तो अब उन 40 में से जो मैंने वो आपको मैं मजीद कुछ नाम बता देता हूँ, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता है, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आप हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान बिन उफ़ान, क्योंकि आपके वालिद का नाम क्या था जी, उफ़ान था, तो वो चौथे नंबर पे इस्लाम कबूल करने वाले हैं। हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत बिलाल। अच्छा, हजरत बिलाल के बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। हजरत बिलाल जो थे ना, ये गुलाम थे। हजरत बिलाल क्या थे जी, हजरत बिलाल क्या थे जी, गुलाम थे। तो इनको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या करवाया था, इनको खरीद कर आजाद कर दिया था। हजरत बिलाल हबशी, हबशी थे और ये गुलाम थे। किनके गुलाम थे जी, ये पूछा जाता है। बनु खल्फ। ठीक हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो शुरू में जो इस्लाम कबूल लेके आए 3 साल के अरसे में, उनमें ये भी शामिल है। 3 साल में 40 लोग जो ईमान लेके आए। ठीक हो गया। ये बनु उमैया के गुलाम थे और वैसे उनका नाम था उमैया बिन खलफ, उमैया बिन खलफ। बिलाल हबशी किसके गुलाम थे जी, उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। और खरीदा किसने था, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आमिर जराह, ये वो साहबी हैं जो शुरू में इस्लाम ले आए। इनके फर्स्ट 40 या 30 लोगों में से जो लेके आए, इस्लाम लेके आए शुरू में। तो हजरत उमर फारूक की जो बहन है फातिमा बिन्त खत्ताब, वो भी शुरू में लेके आई थी इस्लाम, शुरू में फातिमा बिन्त खत्ताब, यानी कि ये हजरत उमर फारूक की बहन है जी। ठीक हो गया। तो अमार बिन यासर वो भी है। तो ये कुछ ये जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है। ये खवातीन में पहले हजरत खदीजा, बच्चों में हजरत अली, मर्दों में हजरत अबू बकर, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिसा। और बिलाल हबशी के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या गुलाम थे तो किसके थे, उमैया बिन खलफ के थे। और इन किसने खरीद कर आज़ाद किया था जी, हजरत अबू बकर सिद्दीक। ठीक हो गया। आप आगे चलते हैं।
आगे चलते जी। अब आगे जो है ना, जो जो वाक़यात हुए उनको हम इस तरह लेके चलेंगे कि 4 नबी के जो है वाक़यात, 5 नबी के, 6 के, 7 के, 10 के, 11 के, इसी तरह आगे लेके सीक्वेंस के साथ, यानी कि हिजरत से पहले नबी और फिर हिजरत स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पहले हिजरी में कौन से वाक़यात हुए, दूसरी में, तीसरी में, इस तरह आगे चलेंगे। तो अब 3 साल जो हैं, 3 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप के तबलीग की, तो जिसके नतीजे में 40 लोग जो है ना मुसलमान हुए। तो अब कौन सा आगे जी, 4th नबी, 4 नबी। अब 4 नबी में कौन कौन से वाक़यात हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चचा था जो आपका सख्त मुखालिफ था, अबू लहब। क्या नाम था उसका? अबू लहब। अच्छा, अबू लहब की जो बीवी थी उनका नाम था उम्मे जमील। बीवी का क्या नाम था जी? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त मुखालिफ थी। अबू लहब भी मुखालिफ था और उसकी बीवी जो है वो भी मुखालिफ थी। अच्छा, उम्मे जमील कौन थी? अबू सुफियान की बहन थी। अबू सुफियान की बहन थी। अब अबू सुफियान कौन थे? हजरत अमीर मुआविया के बाप थे और ये यजीद के दादा हैं जी। अबू सुफियान कौन है? यजीद के दादा और हजरत अमीर मुआविया के बाप, और इनकी बहन का नाम है उम्मे जमील। ये अच्छा, असल नाम उर्वा था। क्या था जी? उर्वा। अच्छा, इनके जो है ना 2 बेटे होते हैं, एक का नाम होता है उतबा और एक का बेटे का नाम होता है उतैबा। एक बेटे का क्या नाम होता है जी? उतबा, और दूसरे बेटे का नाम क्या होता है जी? उतैबा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावे नबूवत से पहले आपकी जो 7 शादियों का जो अकद है या निकाह है वो उतबा और उतैबा से हुआ था। उतबा से हुआ था हजरत रुकैया का, और उतैबा से हुआ था उम्मे कुलसूम, हजरत उम्मे कुलसूम का। तो इस कम वक्त ने अबू लहब ने क्या किया कि इन पे प्रेशराइज करके जबरदस्ती तलाक दिलवा दी। इनको क्या दे दी थी? तलाक दे दी मुखालफत में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपने तबलीग का काम शुरू कर दिया था। आप कहते थे जी कि अल्लाह को एक मानो, इन बुतों की पूजा ना करो। तो अबू लहब ये समझता था कि इसने मेरे खुदाओं की तौहीन की है और मेरे खुदाओं को नहीं मानता, तो लिहाजा उसने अपने बेटे को हुक्म दिया कि आपकी साहबजादियों को क्या कर दे, तलाक दे दी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उतबा के अकद में कौन थी? हजरत रुकैया, उम्मे कुलसूम, या एक दो आप सुनो। तो हजरत रुकैया। उतैबा के उम्मे कुलसूम, इनको तलाक कब हुई? 4 नबी में। ये किसके बेटे थे? अबू लहब के। और किसके? अबू लहब की बीवी का नाम उम्मे जमील, उर्वा और अबू सुफियान की बहन थी, और हजरत अमीर मुआविया के अबू सुफियान जो है ये बाप थे और यजीद के दादा थे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ये 4 नबी का एक अहम वाक़या था। तो अब 5 नबी और 6 नबी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये साथ में करने। अच्छा, अबू लहब जो है ना इतना मुखालिफ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजारों में तबलीग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उससे पहले ना आपको एक और बात बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 साल जो है ना छुप के तबलीग की, दायरा जो मैंने भी पहले बताया। तो फिर कुरान पाक की एक आयत नाज़िल होती है सूरतुल शूरा। इसमें अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों और अपने अजीजों को दावत हक दें और उनको खाने पे बुलाएं और उनको उनके सामने जो हक है वो जाहिर करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं जी? अपने खानदान के लोगों को दावत देते हैं।
तो आपके खानदान में 45 लोग तकरीबन, क्या यानी 45 लोग जो है ना शिरकत करते हैं, दावत कबूल करते हैं और आते हैं जी। जब वो लोग खाना वगैरह खा चुके होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अजीज होते हैं या खाना रिश्तेदार होते हैं, 45 लोग थे, जब वो खाना वगैरह खा चुके होते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खाने के बाद आप खड़े होते हैं और आपने जो दावत हक देनी होती है उसके बारे में उसका चर्चा करते हैं। तो उन 45 में से कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लब्बैक नहीं कहता, स्वाय हजरत अली के, जो उस वक्त बिल्कुल बच्चे से थे। जब कोई भी ना खड़ा हुआ तो हजरत अली थे, वो तो पहले ही आपके साथ थे, तो वो भी खड़े हो गए और कहा कि ए नबी, आपको मैं मानता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं खड़ा होता तो ना खड़े हो, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हजरत अली उस वक्त भी आपके साथ थे जब कोई भी ना था अपने खानदान में से। तो ये चले गए। फिर अबू लहब जो है ना सख्त मुखालफत में उतर आया कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजारों में जाते हैं और दावत हक की तबलीग करते हैं, तो ये अबू लहब जो है ना पीछे से लोगों को कहता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवासियात करता रहता और तरह तरह की बातें फैलाता, तो ताकि जो है ना लोग आपसे उनकी बात ना सुने और शोर मचाना शुरू कर देता। इस तरह की ये खबीस हरकतें किया करता था बुलाए। तो बहरहाल तो जब ये काम सिलसिला रुका ना, बल्कि लोग जो है ना ऐसा ऐसा इस्लाम जो है बढ़ना शुरू हुआ, तो मुशरिकीन मक्का जो है ना वो बड़े गुस्से में आए। वो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कोशिश की कि अब वो सारे इकट्ठे हो गए और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मशवरा देने शुरू हो गए। असल में मसला ये था कि उन दिनों ना हज का मौसम आने वाला था, क्योंकि मक्का में हज होती थी, के ज़माने जाहिलियत में भी हज होती थी। तो हज के दिन करीब थे, तो अब मुशरिकीन मक्का जो है ना वो ये प्लान कर रहे थे कि अब वो हज में से बहुत दूर दूर से लोग आएंगे और वहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दावत हक देंगे। अब ऐसा ना हो कि वहाँ के लोग भी उनके दीन को फॉलो करना शुरू कर दें, क्यों ना हम उससे पहले कोई ऐसी प्लानिंग करें कि उनको ना आपसे बरगला दें। मतलब ये उसके आपके बारे में कि जुड़ी ऐसी बातें करें कि वो आप पर काम ना करें। तो सारे इकट्ठे हुए। तो एक शख्स था जी वलीद बिन मुगीरा। ये बड़ा अमीर शख्स था जी। जब खाना काबा की जब तमीर हुई है तो तब इसने बड़ा हिस्सा दिया था, क्योंकि जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे वलीद बिन मुगीरा ने बड़ा हिस्सा दिया था। अच्छा जी, जब लोग कहते हैं कि हम इसमें इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जादूगर है, नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जो है ना जादूगर हैं, तो वलीद बिन मुगीरा कहता है जादूगर मैंने बहुत से देखे हैं, लेकिन बाखुदा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं कि ये जादूगर नहीं है। फिर कोई कहता है कि वो जो काला इल्म वाले होते हैं, टोना वगैरह करने वाले, उनके बारे में कहता है, लेकिन वलीद बिन मुगीरा कहते हैं नहीं, मैंने बहुत से देखे हैं, वो वाली क्वालिटी भी इनमें नहीं है, वो तो फलां काम करते हैं और ऐसी क्वालिटी जो है ना वो आप में नहीं है। तो इस अच्छा फिर कहते हैं जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना शायर हैं। तो वलीद बिन मुगीरा कहता है कि मैं तो शायरी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अरब के लोग जो है ना बड़ी बड़ी नज़में याद किया करते थे, तो मतलब शायरी के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। तो वलीद बिन मुगीरा ने कहा कि मैं तो शायरी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तो ये कुछ जो नाज़िल हुआ है ये तो एक कोई आम शायरी नहीं है, तो इसलिए हम इसको शायर भी नहीं कह सकते। तो तरह तरह के लोगों ने बातें की। तो बहरहाल जी एंड पे ये हुआ कि ऐसा कहते हैं कि ये कोई ऐसा कलाम पढ़ता है जिससे बाप बेटे का मुखालिफ हो जाता है, बीवी मियाँ की मुखालिफ हो जाती है, भाई नहीं रहता। तो इस तरह करके ये फूट डाल रहा है। नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो है ना कि हमारे माशरे में क्या कर रहा है जी, फूट डाल रहा है अपने कलाम के ज़रिए।
तो ये सारा जो वाक़या है ना, ये जो वलीद बिन मुगीरा जो है ना मुख्तलिफ दलीलें पेश करता है और फिर आगे से ये अपने कमेंट्स करता है, तो ये सारा कुछ जो है ना सूरत मुदस्सर में, कुरान पाक कौन से सूरत मुदस्सर में जो है ना अल्लाह ताला ने बयान किया है। उसकी आयत नंबर 11 तक 26, ये वो आयत है जिसमें वलीद बिन मुगीरा के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि ये वो क्या क्या बातें या क्या क्या वो दलीलें कर रहे थे, तो क्या क्या वो प्लान बना रहे थे कि नबी पर कौन सा निज़ाम बने। तो ठीक हो गया, अब इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। आगे चलते हैं। अच्छा, मक्का में कबीला है जी बनु मखजूम, उस कबीले का क्या नाम है? बनु मखजूम कबीला। इनके गुलाम होते हैं जिनका नाम होता है जी अम्मार बिन यासर। अम्मार बिन, ये इस्लाम कबूल करते हैं जी, इस्लाम में आते हैं तो इन पर बहुत सा जुल्म होता है। इनके फिर वालिद और वालिदा भी क्या करते हैं जी, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वालिद का नाम होता है जी यासर, नजर आ रहा है, और जो वालिदा होती है उनका नाम होता है जी सुमैया। जब ये भी इस्लाम कबूल करते हैं, ये भी क्या करते हैं, जब हज़रत सुमैया और यासर भी इस्लाम कबूल करते हैं तो मुशरिकीन मक्का क्या करते हैं कि आपको सबको जो है ना बांध देते हैं, बहुत जुल्म करते हैं। तो अबू जहल को मक्का वाले मुशरिकीन मक्का अबुल हकम कहते थे। अबू जहल को क्या कहते थे? अबुल हकम कहते थे। ठीक है, इन्होंने नेज़ा जो है ना हज़रत सुमैया पे मारा, आपके जिस्म के दरमियान में मारा और इस तरह मारा कि आप शहीद हो गए। क्या हो गई? और ये इस्लाम की पहली शहीदा है, इस्लाम की पहली शहीदा है। इस्लाम की पहली शहीदा कौन है जी? हज़रत सुमैया। कौन है? अम्मार बिन यासर की वालिदा हैं। और दूसरे जो इस्लाम का दूसरा शहीद है, ये पहले शहीद हुई, उसके बाद रात में अगले दिन ये फौत हो गए। इस्लाम का दूसरा शहीद, अब मर्दों में पहला हो गया। ठीक हो, तो ये था इसके बारे में। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जी, 3-4 एमसीक्यू बनते हैं। एक तो ये कि अम्मार बिन यासर जो है कि किसके गुलाम थे? बनु मखजूम कबीले के। आपके वालिद का क्या नाम था? यासर। वालिदा का क्या नाम था? सुमैया। सुमैया को किसने कत्ल किया था? अबू जहल ने। किसने शहीद किया? अबू जहल ने, जिसको अबुल हकम कहते थे मक्का वाले। और इस्लाम की ये पहली शहीदा है। इस्लाम की पहली शहीदा का क्या नाम है ये पूछा जा सकता है, हज़रत सुमैया। अच्छा, फिर उसके बाद एक और शख्सियत इस्लाम ने, हज़रत मस्साब बिन उमैर। हज़रत मस्साब बिन उमैर। अच्छा, ये बहुत लाडले प्यारे, लाडों में पले पोसे थे जी हज़रत मस्साब बिन उमैर। लेकिन जब ये इस्लाम कबूल ले आए तो इनकी वालिदा ने, हज़रत मस्साब बिन उमैर की जो माँ थी, उन्होंने क्या किया कि आपका खाना बंद कर दिया। ये आपको नजर आ रहा है हज़रत मस्साब बिन उमैर। तो जी, तो इन्होंने क्या कर दिया जी, इनका खाना वगैरह बंद कर दिया, वो जुल्म सितम किए गए। तो इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि इनकी जो ना शक्ल मुबारक है हज़रत मस्साब बिन उमैर की, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी, तशबीह थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ये इस्लाम के पहले एम्बेसडर भी हैं।
इस्लाम का पहला सफ़ीर मदीना की जानिब, यसरब था उस वक्त, बाद में मदीना बना, मदीना का इस्लाम का सफ़ीर था ये मदीना की तरफ भेजा था इस्लाम का सफ़ीर बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये ग़ज़वा उहद में ये शहीद हो गए थे। हज़रत मुसाब बिन उमैर जब ये शहीद हो गए तो लोगों ने समझा कि नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शहीद हो गए, और दूसरों ने जी जो बाहर वाले थे, कुफार थे, दूसरे लोग थे, तो वो भी खुश होने लग गए। लेकिन बाद में पता चला कि हज़रत मुसाब बिन उमैर शहीद हो गए। तो ये इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। मेरे ख्याल में आज का इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह अगला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 5 नबवी के वाक़यात और 6 नबवी और 7, 8, 9, 10 तक चलेंगे। फिर इस तरह 11 नबवी और आगे। ठीक हो गया। आप इसको साथ साथ नोट करते रहें, नोट्स बनाएं इसके अच्छी तरह, और कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी ऐसा एमसीक्यूज ना छूटे जो पास्ट पेपर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और एक हिस्ट्री की तरह, एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको जो है ना अच्छे से इसकी समझ आ सके। तो आज के लिए इतना ही जी, आपके लिए इस लेक्चर में इतनी काफ़ी है। और दुआओं में याद रखिएगा, कोई बात समझ ना आए तो पूछ सकते हैं हम। और जो है ना पाकिस्तान ज्योग्राफी इंशाल्लाह उसका भी लेक्चर इंशाल्लाह भी अपलोड कर दिया जाएगा, आखिरी लेक्चर होगा उसका। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है उनका भी फ़ायदा हो सके। आप जो अकेडमियों में इतनी भारी भरकम फीसें पे करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना फ्री पढ़ाया जा रहा है, और पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा इंशाल्लाह। और आपके लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।